Hi guys, so I hope you're doing well and let's discuss another question of the Algo Master sheet which is kth largest element. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, kth largest element in an array. Given an integer array nums and an integer k, return the kth largest element in array. हमें एक array दे रखा है, ठीक है, हमें ये nums array दे रखा है और हमें k की वैल्यू दे रखी है. तो हमें बताना है कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है. अब इस एरे को मैं देखूं तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे को 5 दिखाई दे रहा है. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अगर कोई मेरे से पूछे तो वो 6 है और उससे अगर छोटा हो मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो वो 5 है. तो मेरे को क्या रिटर्न कराना है? 5. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एरे बना लेता हूँ अपना. क्या है मेरा? 3 2 1 5 6 4. ठीक है, और के की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2. ठीक है, के की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? 2. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रूट फोर्स लगाता हूँ. ठीक है, ब्रूट फोर्स लगाता हूँ. ब्रूट फोर्स वो सॉल्यूशन होता है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है और ताकि आपका आप एक अच्छे उस पर पहुंच पाओ, क्या बोलते हैं, एक सही सॉल्यूशन पे पहुंच पाओ. ठीक है, जो ज्यादा ऑप्टिमाइज ना हो बट आपका उससे काम चल जाए, उसको हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बोलते हैं. आई होप यू ऑल नो दैट. तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने एरे को ना, ये मेरे को जो एरे दे रखा है इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूंगा. ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों सॉर्ट कर लूंगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया. 6 5 4 3 2 1. ठीक है, अब मैं इसमें मेरे को क्या रिटर्न कराना है? ये रिटर्न कराना है ना. अच्छा, अब चुपचाप देखना मैं ये कर क्या रहा हूँ. 0 1 2 3 4 5. ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने एरे को सॉर्ट कराया. आ गया. अब मेरे को क्या रिटर्न कराना है? 5. तो मैं ये नहीं लिख दूंगा, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि रिटर्न नम्स ऑफ k-1. के क्या है? 2. के क्या है? 2 2 - 1 क्या हुआ? 1. और नम्स ऑफ 1 क्या है? 5. तो मैं, ये मेरा ब्रूट फोर्स है. ठीक है, बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स है और इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी. ये तो मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो काफी सिंपल ब्रूट फोर्स था. एक बार इसको चला के देखते हैं. ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस ब्रूट फोर्स की क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन लॉग एन. ठीक है, एन लॉग एन. तो ये बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है. तो चला के देखते हैं. तो सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड. अगर तुम ऐसे लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेटर इंट और दो ब्रेसेस. ठीक है, तो ये फॉर्मेट है. ठीक है, अब ये कैसे याद होगा? तो ये प्रैक्टिस से आता है. ठीक है, तो सॉर्ट अगर मेरे को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है तो मेरे को ऐसे कुछ ग्रेटर इंट करके लिखना पड़ता है और मैं रिटर्न करा दूंगा नम्स ऑफ k-1. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स है. अब मेरे को थर्ड लार्जेस्ट मेरे को पूछा होता तो मैं 3 - 1 कर देता. तो 3 - 1 क्या हो जाता? 2. और 2 इंडेक्स पे मेरा क्या प्रेजेंट है? 4. तो बस हमारा ब्रूट फोर्स चल गया. देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है या टीएल ही मारता है, क्या होता है. तो ये एक्सेप्ट हो गया. अब एक्सेप्ट क्यों हो गया? क्योंकि शायद यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आपकी 10 की पावर 5 दे रखी है. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स मेरा एन लॉग एन वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया. ठीक है, अब मैं एक ऑप्टिमल अप्रोच देखता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ? मेरी ऑप्टिमल अप्रोच. अब ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच में मैं क्या करूंगा? मिन हीप यूज करूंगा. ठीक है, यूज मिन हीप. ठीक है, अब मैं हीप यूज करूंगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने जो मेरे को ये जो एरे दे रखा है 3 2 1 5 इसको मैं मिन हीप में स्टोर करा लूंगा. तो मेरा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब देखना, अब मैं क्या करूंगा. सबसे पहले मैंने अपने एरे को मिन हीप में डाल दिया.
तो मैं लिखूंगा पुश ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू मिन हीप। मिन हीप में मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैं जब तक मेरा मिन हीप का साइज के से बड़ा नहीं हो जाता, मतलब जब तक जब तक मेरा मिन हीप का साइज के, मतलब मिन हीप का जो साइज है, मेरा मेरा साइज ऑफ मिन हीप है, ठीक है, जब तक वो मेरे के से बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कराता रहूंगा, आई विल पॉप आउट दी एलिमेंट्स। और जब ये लेस देन के हो जाएगा तब जो टॉप का एलिमेंट होगा उसे मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो ये मेरे सिंपल थ्री स्टेप्स है, ठीक है। सो अभी ये तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जब मैं समझाऊंगा, ड्राई रन करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने मिन हीप में मेरे कुछ ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। अब इस मिन हीप का साइज क्या है, मिन हीप का साइज है तुम्हारा 6। साइज क्या है तुम्हारा, साइज ऑफ मिन हीप क्या है तुम्हारा, 6 है, ठीक है। और मेरे को के क्या दे रखा है, 2। तो अब क्या 6 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है। 6 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है। तो मैंने क्या करा, मिन हीप में से एक एलिमेंट पॉप कराया, तो क्या बन गया मेरा मिन हीप, 2 3 4 5 6। अब मेरा काउंटर डिक्रीज हुआ, काउंटर डिक्रीज हुआ, अब 5 हो गया साइज ऑफ मिन हीप। अब मेरा 5 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है। तो मैं मिन हीप में से एक और एलिमेंट क्या कराऊंगा, पॉप कराऊंगा, तो 3 4 5 6, ठीक है। अब 4 ग्रेटर देन 2, मिन हीप का जो साइज है अब वो 4 हो गया, तो 4 ग्रेटर देन 2, तो अब मैं एक एलिमेंट और पॉप आउट कराऊंगा, तो क्या बना, 4 5 6। अब 3 हो गया मिन हीप का साइज, तो 3 ग्रेटर देन 2, हाँ है भाई। तो 5 और 6। अब मेरा मिन हीप का साइज क्या होगा, 2 2 ग्रेटर देन 2, नहीं भाई, फॉल्स। तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, जो मिन हीप का टॉप का एलिमेंट होगा, मिन हीप का टॉप का एलिमेंट क्या है, 5 है, तो रिटर्न 5 एज द आंसर, ठीक है। तो अब आपको ये एल्गोरिथम क्लियर हो गई हो, ठीक है। हम मिन हीप का कैसे यूज करते हैं, एक बार मिन हीप और मैक्स हीप नहीं पता हो तो जाके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स थे, पुश ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू मिन हीप, मिन हीप बनाओ, डिक्लेयर करो, उसके बाद उसमें एरे के सारे एलिमेंट्स डाल दो, उसके बाद मिन हीप का साइज जब तक के से बड़ा है तब तक पॉप आउट करते रहो, और एट लास्ट अगर मिन हीप का साइज के से छोटा हो जाता है तो जो टॉप वाला एलिमेंट बचा हुआ है उसको क्या कर लो, आप रिटर्न कर दो, तो ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ओ ऑफ, बिग ओ ऑफ इंसर्शन टाइम क्या होता है, लॉग एन मिन हीप का, ठीक है। हीप में आप इंसर्शन कराते हो तो लॉग एन टाइम टाइम में कराते हो। अब एन लॉग के, क्योंकि के एलिमेंट्स है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन लॉग के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैं के एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा हूं अपने हीप में, तो बिग ओ ऑफ के, ठीक है। तो आई होप दी अप्रोच इज क्लियर टू यू, ब्रूट फोर्स भी क्लियर हो गई हो और ऑप्टिमल भी क्लियर हो गई हो। सो आई होप दी अप्रोच इज प्रिटी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और यहाँ तक देखो कि मैंने कैसे ब्रूट फोर्स समझाया, उसके बाद मैंने कैसे आपको ऑप्टिमल अप्रोच समझाई, ठीक है। तो हम लोग अपनी ये वाली अप्रोच कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी यही स्पेलिंग है, हाँ, प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट और ग्रेटर इंट, ठीक है, ऐसे ही डिक्लेयर करते हो मिन ही, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू इंट पी क्यू ऐसे लिखोगे तो वो मैक्स हीप होगा। अब ये वाला कोड कैसे याद रखें, तो एक टर्म होता है, ठीक है, एक टर्म होता है वेरी गुड, ठीक है। तो वेरी गुड में से वी उठा लो, जी उठा लो, तो वेक्टर इंट और जी फॉर ग्रेटर इंट, और इंट तो आएगा ही, तो ऐसे आप कोड को याद रख सकते हो, प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट और ग्रेटर इंट, ऐसे हम मिन हीप को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने एरे पे आइटरेट करूंगा, पहला वाला स्टेप, पुश ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू मिन हीप फॉर ऑटो IT
इज टू मिन हीप। अब मैं मिन हीप फॉर ऑटो आई टी इज टू नम्स, सॉरी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने नम्स पे अपने एरे, जो मेरे को एरे दे रखा था उस पे आइटरेट करा, और मैंने उसके सारे एलिमेंट्स अपने मिन हीप में डाल दिए। मिन हीप डॉट पुश नम्स, नम्स, ठीक है। अब अब while while size of min heap is greater than k, सेकेंड स्टेप, while min heap का साइज ग्रेटर देन k है, तो मैं क्या कराता रहूंगा, min heap डॉट min heap डॉट पॉप कराता रहूंगा, पॉप कराता रहूंगा। और अगर इतना हो जाता है तो बाद में मेरे को क्या रिटर्न कर दे, min heap का टॉप, min heap का टॉप। यही कर रहा हूं मैं, देखो यही कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मेरा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ये मेरा सेकंड स्टेप था, ये मेरा थर्ड स्टेप था। तभी कहता हूँ कोड में डायरेक्टली मत जाया करो, पहले अप्रोच समझो, एल्गोरिथम समझो, तब जाके डायरेक्टली कोड करो। पहला स्टेप क्या था, मैंने अपने सारे एरे एरे एलिमेंट्स को कहाँ पुश कर दिया, मिन हीप में पुश कर दिया। उसके बाद मैंने ये कंडीशन चेक करी, क्या मिन हीप का साइज ग्रेटर देन के है, अगर है तो मिन हीप डॉट पॉप कराते रहो, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली मेरे को जो टॉप का एलिमेंट बचा हुआ है वो रिटर्न कर दो। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, 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 पुश 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 नहीं होता, शायद पुश बैक होता है। मिन हीप डॉट पुश बैक, मिन हीप डॉट पुश, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम सर्च कर लेते हैं, हाउ टू पुश एलिमेंट्स इन हीप, ठीक है। तो वो हो सकता है कि मैं पुश हीप, ठीक है, हाँ, तो सही तो है, सही है, पुश हीप, मिन हीप डॉट पुश, मिन हीप पुश, ठीक है। आ, ओके, तो हो सकता है कि मिन हीप डॉट पुश नहीं चल रहा, तो देखते हैं हमने कैसे करा था अपना लास्ट सबमिशन, ठीक है। पुश पुश पुश, कैसे पुश करते हैं भाई, आ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो अभी वाला सॉल्यूशन है जो हमने मारा था सबमिट। देखते हैं, शायद पुराना मैंने कहीं कर रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग। और पुश आईटी, सॉरी, पुश आईटी, पुश आईटी करना है ना मेरे को, आईटी करना है, मैं नम्स पुश कर रहा था, सॉरी, सो सॉरी। सो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने प्रायोरिटी क्यू इंट लिया, फिर वेक्टर इंट लिया, फिर ग्रेटर इंट लिया, फिर इससे मैंने क्या करा, अपना मिन हीप को डिक्लेयर करा। उसके बाद मैंने अपना जो आईटी था, आईटी मेरे को क्या देगा, एक एलिमेंट देगा, तो मैं उसको पुश कराऊंगा। मैं क्या कर रहा था गलती, मैं नम्स को पुश कर रहा था, तो ये गलती हो रही थी, मैं आईटी को पुश करूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पॉप करा लूंगा, और टॉप अपना जो एलिमेंट है वो रिटर्न करा दूंगा। सो आई थिंक ये रन करना चाहिए, यस दिस इज रनिंग, एंड the code is accepted. So I hope the problem is pretty much clear to you, ठीक है। कभी कभी गलती इंसान से हो जाती है तो माफ कर देना। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं अपनी गिटहब रेपो में डाल दूंगा, और आपको सारे सॉल्यूशंस गिटहब में मिल जाएंगे, तो वहां भी गिटहब में अपने भाई को फॉलो कर लेना यार, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई पढ़ाई आप लोग अपनी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।